युग त्रेता द्वापर कलयुग की पढ़ाई बाबा ने नहीं पढ़ाई थी। वो तो उदाहरण देते थे बाबा, दृष्टांत देते थे, लेकिन जो पढ़ाई थी पुरुषोत्तम संगम युग में, जो ये दो आत्माओं के मिलन जो होता है, माता पिता, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सत्य गुरु मिले हमार। जो सत्य कौन है? माँ। तो जब उसके द्वारा जो सत्य गुरु जब मिलते हैं, जब माता पिता का मिलन होता है, तो उसमें बच्चों का भी फिर क्या लगता है? मेला। प्रजापिता जगत अम्बा, जो प्रजापिता ब्रह्मा है, तो प्रजापिता कौन है? बाप है, और ब्रह्मा माँ है। प्रजापिता ब्रह्मा के साथ जगदम्बा सरस्वती, सरस्वती का मेला। प्रजापिता सा जगदम्बा सरस्वती का मेला एक बार, जगदम्बा में सरस्वती का मेला एक बार। एक कौन है? माता पिता और बच्चों का मिलन मेला है। ऐसा जन्मदिन कब देखा जहां बाप और बच्चे का एक साथ मनाया जा रहा हो? बोला है कि नहीं? तो इतने ज्यादा नहीं होते हैं बच्चे, 2 4 10 की पालना तो कर ही नहीं पाए, फिर इतनी दुनिया में बच्चा बना लिए सारे। तो ये सब रेडीमेड है, ये कहने के लिए अपना घर अपना परिवार, बाबा बाबा बाबा। अभी प्रैक्टिकल पेपर में लाइए सबको ना अपने लेबोरेटरी में, तो क्या हो जाएगा? है ये जो तीन हैं, तीन मूर्तियां जो माता पिता और बच्चे लेकर के आइए इसमें प्रयोगशाला में, बहुत बड़ा प्रयोगशाला है बड़मूला ट्रायंगल। ये तीनों का बहुत बड़ा स्टैंप है। ये जब तक फाइनल नहीं करेंगे, फाइनल कहीं से किसी का भी होने वाला है नहीं। इसमें प्रयोग किया जाएगा जब, या तो भाग जाएंगे या तो भाग लेंगे, दो ही होना है यहाँ पे। कविता, अभी एक कविता के साथ जो है वाणी को विराम देना चाहेंगे, लंबा समय हो गया। कविता है, कविता किसकी है? कविता कौन है पता है? माँ है। कवि कौन है? बाप है। रवि कौन है? रवि सूर्य को बोलते हैं ना, प्रकाशित करता है ना वो। अरस परस जो बच्चा होता है, उस कविता, कवि के कविता को कौन समझता है? बच्चा। कवि को भी समझ जाता है और कविता को भी। वो कल्पना नहीं है। जब तक वो दोनों दूर रहते हैं तब तक कवि की कविता कल्पना रहती है, लेकिन जब वो कविता कवि के सामने आती है प्रत्यक्ष, तो वो कल्पना नहीं रहता है, साक्षात। वो साक्षात्कार नहीं कहेंगे, साक्षात। फिर उसकी कलम रुक जाती है। दो ही की बात है। और कितना उदाहरण, मन रहे चंगा तो कटौती में गंगा, वो ये कहीं के लिए है। आइए उदाहरण सब लेते हैं, घर गृहस्थ में, घर गृहस्थ में वो दो के लिए है। सबका उतना होता ही नहीं है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। प्रकृति को दासी सभी बना देंगे, बस सभी बना लिए, बाप बनाया है। प्रकृति जीत जगत जीत, माया जीत जगत जीत। जो पास हुआ वही पास कर सकता है सबको, सबके हाथ में नहीं है वो। ये भ्रम की दीवार, भ्रम का चादर हटा दिया गया है अहम वहम का। अब खुल्लम खुल्ला खेल मैदान में होगा, रूम में नहीं, बेडरूम में नहीं, मैदान में। मैदान किसका है? माँ का। स्टेज किसका है? माँ का। ज्ञान किसका है? माँ का। कविता कवि की है। अब वो कल्पना नहीं है किसी के लिए भी। नंबरवार सभी को बोध हो जाता है अपने अपने पार्ट का, स्वरूप का, स्थान का, अवस्था का, व्यवस्था आपको पता चल जाता है, लेकिन सम्मान नहीं करते, अपमान करते हैं। ये उनका परीक्षा होता है, क्योंकि ज्ञान जो था, जो होमवर्क था, वो ध्यान नहीं है। वरदान को ध्यान में रखना होता है, और ध्यान है नहीं तो वरदान खत्म। जो दिया गया वो कल्याण अर्थ दिया गया था, सबका कल्याण करने के लिए, बांटने के लिए दिया जाता है। तो जब सही सदुपयोग नहीं रहता है, ध्यान नहीं रहता है, तो वरदान खत्म हो जाता है। एक समय तक रहता है वो, उसके बाद खत्म हो जाता है। एक शर्त होता है उसमें भी, बिना शर्त के कंडीशन के वरदान नहीं मिलता है। कंडीशन ना हो तो फिर तो क्या हो जाएगा। जब वन की देवी को वरदान दी थी पार्वती अमर भव का, सुहाग के लिए, अब शुंभ निशुंभ का जब वध करने लगी तो वो याद दिलाने लगी पार्वती को कि हे माँ, आपने हमें तो हमारे सुहाग को अमर भव का वरदान दिया है, आप इनके मृत्यु दंड नहीं दे सकते। तो महाकाली जो पार्वती थी, महाकाली का स्वरूप उन असुरों के सामने धारण कर ली थी, तो बोली
जब पति ही नहीं तो वरदान कैसा। तुम्हारे जैसी स्त्रियां हर नारी को कमजोर बनाती हैं। को क्या समझते हैं? शक्ति नहीं समझे, उसको सेवक समझे, उसके धर्म के कार्य में स्वतंत्रता ना दे, दासी समझे, वो कैसा पति? वो पति नहीं है। वो पति वास्तव में होता ही नहीं है। जो उसकी लाज न बचाए, उसको सुरक्षा न दे, दासी समझे प्रकृति को। वो सबकी दासी नहीं होती है प्रकृति माँ, जो आजकल के पुरुष लोग भी उसको दासी समझ रहे हैं। वो एक ही है प्रकृति का पति, परम पुरुष इस सृष्टि मंच पर। उसकी दासी है सिर्फ प्रकृति, बाकी सब पुरुष दासी बनाने लगे, ऐसा नहीं है। यही तो हुआ भ्रम। एक का टाइटल सभी ले लेकर के अपना चला रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बोले कि जब वरदान ही नहीं, पति ही नहीं तो वरदान कैसा। अरे ख्याल रखने के लिए संबंध बनाए जाते हैं, सुरक्षा दीजिए, उसकी लाज को बचाइए। जो निर्वस्त्र कर रहा है वो खुद ही मर्यादा में ही नहीं है, और तुम मर्यादा निभा रही हो, तो तुम्हें क्या फिर वरदान कहाँ रहा? जब पति का तुम पतिव्रता धर्म ही नहीं निभा रहे हो, क्योंकि वो पति ही नहीं है तो पतिव्रत धर्म कैसा। जब पति ही नहीं है तो पतिव्रत धर्म कैसा। तो पति मान के धर्म निभा रही है तो वरदान कैसा? वहीं खत्म हो गया तुम्हारा वरदान। तुम ऐसे पति के योग्य नहीं हो। देवियों को देवता चाहिए, राक्षस नहीं चाहिए। और जो राक्षस बन के देवता बन के बैठे हैं देवियों को लेके कब्जे में, देवी संस्कार वाली स्त्रियों को है राक्षस। कह रहा हमारा तो शादी हुआ है, दबाव बना करके, और क्या कर रहा है? बंधक बना लिया है। वो उसकी नहीं है, वो उसके योग्य नहीं है। और वरदान का लेकर के देवी देवताओं को क्या भगवान को याद दिलाते हैं भगत, ऐसे ही होते हैं, याद दिलाते हैं। हमें तो वरदान मिला हुआ है, बाबा ने वरदान दिया हुआ है, हम इतने दिन से तपस्या किए हुए हैं, अब वरदान याद ही नहीं है। लेकिन घमंड कितना है, नशा कितना है। हम 25 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, हमने इतना सेवा किया है, हमने इतना त्याग किया है, कर्म एक भी नहीं किया है। अभी भी क्या कह रहे हैं? अंतर्मुखी कर्म कुछ भी नहीं किया, आप मौन होके बैठे हो। क्यों? अपने परिवार में संबंध में, जब संबंध की स्थापना, अपने सनातन धर्म के परिवार की स्थापना हो रही तो क्यों मौन होगे? अपने जिम्मेवारी से मौन हो जाओगे। अंतर्मुखी सुखी कैसे सुख ले लोगे? सुख शांति कौन है? पवित्रता की कौन है? जननी है, माँ है वो। अगर पवित्र नहीं रहोगे मन वचन कर्म से, अपने कर्म से मुख मोड़ोगे, तो सुख शांति के अनुभव जीवन में नहीं कभी कर सकते हो। सुखी रह जाएंगे। अंतर्मुखी सर एक के लिए है, बाप के लिए सिर्फ है, ये बच्चों के लिए है। सभी टाइटल लेकर के सोच रहे हैं बस हम सुरक्षित हो जाएंगे, मतलब ही नहीं उठता है। ठीक है, तो अभी क्लास जारी रहेगा कविता के माध्यम से, लेकिन अभी हम ओम शांति करते हैं। फिर अगले ऑडियो में पुनः मिलेंगे। ओम क्रांति।